नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की इस खास ब्रेकिंग की। देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम धामी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इन 4 सालों के बीच जो भी कुछ कार्य किए गए हैं, जो विकास कार्य किए गए हैं, उन सभी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा कि कितना विकास इन 4 साल के भीतर हुआ है। साथ ही जो 4 साल पूरे हुए हैं, जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल। इसी के चलते अग्रसर उत्तराखंड समारोह का आयोजन भी किया जाने वाला है। सीएम धामी जनता को संबोधित करेंगे, जनता को उपलब्धियों का ब्यौरा भी देंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सोनू, धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और देखिए इसी उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम होगा और साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा। इन 4 साल के भीतर कितना कुछ विकास कार्य हुआ इसका, सोनू? अब देखिए गुंजन, उत्तराखंड की धामी सरकार के आज 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है और एक उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री के रूप में लगातार कड़े और बड़े फैसले पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। चूंकि ये इनका पहले भी मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए रहे हैं और दूसरा ये कार्यकाल इनका है, तो आज ये जो दूसरा कार्यकाल है, इसके 4 साल पूरे हो रहे हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जन जन की सरकार, जन जन की सरकार के 4 साल बेमिसाल, उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर उत्तराखंड। तो आज इस थीम पर आधारित एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये जो समारोह आयोजित हो रहा है, मुख्यमंत्री इस समारोह में अपने संबोधन के दौरान बताएंगे कि राज्य की धामी सरकार ने अभी तक कौन कौन से कड़े और बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सरकार ने कौन कौन से नए आयाम स्थापित किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसके अलावा विरासत भी और विकास भी, दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश सरकार ने की है। खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो लॉन्ग टर्म की, मिड टर्म की और शॉर्ट टर्म की योजनाएं जिनकी सरकार ने पहल की है गुंजन। खास तौर पर केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना है, देहरादून से दिल्ली एलिवेटेड रोड का निर्माण है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन वाली जो ये परियोजना है, इसकी प्रयास है। इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र के टनकपुर और बागेश्वर रेल सर्वे और इसकी स्वीकृति, इसके अलावा सौंग और जमरानी बांध परियोजना, पर्वतीय जिलों में हेली सेवाओं के विस्तार, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तमाम प्रयास सरकार के स्तर से किए जा रहे हैं। जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि लॉन्ग टर्म की, कुछ ऐसी योजनाएं जो मध्यम और कुछ ऐसी जो शॉर्ट टर्म की। कुछ योजनाएं पूरी हो चुकी है, कि कुछ योजनाओं का काम अभी जारी है, कुछ का भी होना बाकी है। इसके साथ साथ अगर अर्थव्यवस्था और निवेश की बात करेंगे, खासतौर से उद्योग के क्षेत्र में, तो राज्य सरकार 3,56,000 करोड़ रुपए के निवेश जो है अभी तक निवेशकों के साथ करार कर चुकी है और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है और जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये भी मजबूत हो रहा है। इसी तरह से संस्कृति और विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में भी सरकार ने एक नहीं बल्कि कई पहल की है। साथ ही साथ ऊर्जा के सेक्टर में भी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इसके साथ साथ सुशासन की अगर आप बात करेंगे तो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान जो कि भी संचालित हो रहा है, इसमें 30,000 से ज्यादा युवाओं को अभी सरकार इस अभियान के तहत जो है वो सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान कर चुकी है। और इसी तरह से कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जिन सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है पोर्टल के माध्यम से। और साथ ही साथ सुशासन के तहत अगर आप देखेंगे तो करीबन 12,000 एकड़ जो सरकारी भूमि पर कब्जे हुए थे, उसको लेकर के कब्जा मुक्त कराया गया है, तो अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस तरह से कई बड़े फैसले सरकार ने लिए गुंजन। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा जो फैसला लिया है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है और समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला, यानी यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसके साथ साथ सशक्त भू कानून, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, इसके साथ नकल विरोधी कानून और अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण, इस तरह के सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं।
इसी तरह से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री समारोह में अपने संबोधन के दौरान इन पहलों पर भी फोकस करने वाले हैं कि आखिर उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज क्या संकल्प लिया है और आने वाले एक साल के दौरान जो है सरकार कौन कौन से बड़े और कड़े फैसले लेने वाली है और कौन से नए विकास के आयाम स्थापित करने के साथ ही साथ जन कल्याण की योजनाएं शुरू करने वाली है। गुंजन। बिल्कुल सोनू, और देखिए इसी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।